सवाल के साथ फात शहबाज खान, बहुत सारे आप ऑफिस में जब जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लाखों रुपया तनख्वाह लेने वाले लोग, एसी कमरों में बैठने वाले लोग भी आपको बता रहे होते हैं कि हम तो मजदूरी कर रहे हैं भाईजान। तो आपको बताते हैं कि मज़दूरों के आलमी दिन पर मजदूरी करने वाले कौन हैं और इनकी लाइफ जो है कठिन कितनी है, उसमें दिक्कतें कितनी हैं, और हर स्टेप इनको घर से बाहर निकलते हुए भी 1000 दफ़ा सोच समझ के लेना पड़ता है कि कई दफ़ा इनके पास 10 रुपये भी नहीं होते कि ये कोई काम कर सकें। वालदैन की अद्वियात इन्होंने लेना हो तो वही भी पैसे नहीं होते इनके पास। वालदा की दवाई लेने जाएं तो शायद अगर डॉक्टर ने लिख के दिया कि ये दवाई आप महीना यूज़ करें तो एक दिन की दवाई लेके वापस आ जाते हैं, अगले दिन की शायद अफोर्ड करते हैं नहीं करते। तो ये इनके हालात हैं। मज़दूरों के आलमी दिन पर आपको ऐसे मज़दूर से मिलवाने लगे हैं कि जिनकी बातें जो हैं वो बहुत सारे इशारे हैं, उसमें बहुत सारी हिकमत और दानाई भी है। आपको मिलवाते हैं बड़ी बेहतरीन शख्सियत से जो पेशे के एतबार से मज़दूर हैं, लेकिन उनका दिल जो है गोल्डन हार्ट, सोने का दिल है उनका। आपको मिलवाते हैं, हमारे साथ रहिए। ये आपके रिक्शे में हम बैठे हुए हैं जी। बिल्कुल जी। तो आज तो छुट्टी है भाई, आलमी दिन है मज़दूरों का, तो आप किधर, ये क्या? तो आपकी बात ठीक है, लेकिन जहाँ पर कारोबार कोई नहीं है, दिक्कत हो रही है। हर मसला ऐसा हो रहा है कि बिल आ रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम घर की चीज़ें बेचकर बिल पे कर रहे हैं। क्या करें, बहुत मुसीबत बन रही है हमारे लिए। तो घर की चीज़ें, घर की चीज़ें बेचकर हम बिल पे कर रहे हैं। कभी बर्तन तक बेच दिए हमने बिल पे करने के लिए। अभी तक क्या करें हम, इतनी मजबूरी हो गई है कि मेरी अपनी वाइफ जो है वो बीमार पड़ी हुई है, उसकी दवाई नहीं ले सकते हम। ये सुबह से निकला हुआ और मेरा खुदा ज़ामन है, मैंने 1 रुपया भी नहीं सेल किया इस पे ऊपर, कोई कस्टमर नहीं आया। इतनी दिक्कत हो रही है हमको, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा ज़हन जो है ना वो ऐसा हो गया है कि पागल ही हो गया है सोच सोच के। क्या होगा, क्या बनेगा, क्या करेंगे, कैसे होगा, कोई मसला नहीं हल हो रहा। क्या दिक्कत आ क्या रही है बेसिकली? कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है? महंगाई से या कम कमा रहे हैं उससे, या क्या? महंगाई भी इतनी महंगाई है कि कोई कस्टमर आता ही नहीं। वो कहता है कि मैं 30 रुपये दे के ऑटो रिक्शे पे बैठ के चले जाऊंगा, पैदल चले जाऊंगा, लेकिन मैं आपके रिक्शे पे बैठ नहीं सकता। उसी का क्या मसला क्या है? वो कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कैसे बैठें, ये मसला है। तो क्या फिर गुजर बसर कैसे चल रहा है? बस खुदा ही है, अल्लाह ही है, जो अल्लाह ताला है जो अब चला रहा है निज़ाम, वरना इन हुक्मरानों के पास तो कुछ भी नहीं है। इन हुक्मरानों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, दोनों ने झगड़ के, इमरान ने भी और ये इन्होंने भी। मुल्क का सोचना चाहिए, को मुल्क की बातें करनी चाहिए। ये थोड़ा कि आप दोनों झगड़ते रहते हैं और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई कारोबार नहीं है, किसी का काम भी नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि हर आदमी मजबूर हो गया है, सोच सोच के पागल हो गया है। ये क्या बनेगा, कल क्या होगा, कल आज क्या हुआ है, शाम तक क्या होगा, हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, मैं घर कैसे पैसे भेजूंगा, और क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या करेंगे, दिमाग काम नहीं करता। इतनी दिक्कत हो रखी है, यकीन मानो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इतनी महंगाई कर दी है, इतने बिल भेज रहे हैं। 40-40 हज़ार रुपया गैस का बिल उन घरों का आ रहा है जिनकी 2 मरले जगह है, वो किराए पे रह रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी। आप तो ऐसे 8-8 गाड़ियाँ जा रही हैं, 8-8 गाड़ियाँ आ रही हैं। इतनी प्रोटोकॉल मिल गया है, बकरे ज़िबा करके खा रहे हैं। आपको कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते हुए? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं शर्टें लगाता था परवेज़ लाई रोड पे, आप उधर आते थे, लेकिन वो शर्टों का काम भी बिल्कुल ठप है। इलेक्शन के दिन भी आपसे मेरा ख्याल मुलाकात हुई थी उधर परवेज़ लाई के घर के सामने। बिल्कुल हुई थी। हाँ, मैं उधर ही होता था, परवेज़ लाई के घर में भी होता था। मैं कुकिंग का काम करता था। आप चौरी साहब के घर रहते थे? हाँ, चौरी साहब के घर कुकिंग का काम करता था मैं। अच्छा, हाँ, वो कब की बात है? तकरीबन इस बात को तो 10 साल पहले पुरानी बात है। उस वक्त अपना चौधरी शुजात वजीर दाखिला थे। अच्छा, वो तो नवाज शरीफ के दौर में थे ना? हाँ जी, वो 10 साल 12 साल पुरानी बात है। अच्छा, वो तो नवाज शरीफ के मेरे ख्याल दूर अभी थोड़े दिन हो गए हमारी उधर मुलाकात हुई थी जब। वो तो मुझे पता है। हाँ। तो वजारत दाखिला थी चौरी शुजात के पास? हाँ, चौरी शुजात के पास। तो क्या हालात थे उन दिनों? उस वक्त तो हालात अच्छे थे, अब तो हालात बिल्कुल। लेकिन चौधरी और उन दिनों नून इकट्ठी थी। हाँ, नून इकट्ठी थी, है ना? बिल्कुल इकट्ठी थी। अभी बीच में से काफ लीग बरामद नहीं हुई थी। काफ लीग बरामद नहीं हुई थी।
हमारी उधर आपसे सब बिल्कुल मुलाकात हुई थी जब वो इकट्ठे हुए थे सारे उधर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा, क्या आप क्या अच्छा पका लेते हैं? हर चीज़ अच्छी पका लेता हूँ। वो क्यों छोड़ दिया कुकिंग का काम? वो पुलिस वाले चले गए हैं ना, उधर उस वक्त चले गए थे जब चौधरी शहजाद की वजीर दाखिला से वजारत हटी थी, तो वो पुलिस वाले चले गए। पुलिस का खाना बनाता था मैं। पुलिस का खाना चौधरी बनवाते थे? हाँ, चौधरी बनवाते थे। उनके घर पे रोज पकता था? मैं रोज़ पकता था। कितना खाना बनाते थे? तकरीबन 4 पतीले बनते थे। और क्या क्या होता था उनमें? टिंडे गोश्त और दाल चने की और कड़ी, और एक आइटम और होती थी, वो कभी कीमा मटर बन जाता था, कभी मुर्गी कीमा बन जाता था। नहीं, तो ये टिंडे और गोश्त, ये किसकी फरमाइश होती थी? ये पकते ही थे टिंडे, वो रोजाना ही पकते थे टिंडे। टिंडे गोश्त चौधरियों में पसंद है किसी को बहुत, या? वो पुलिस वालों को देते थे, अपना तो उनका लहदा कुक था, लहदा खाना पकाते थे। अच्छा, उनका कुक लेता? हाँ, लहदा कुक। आप उनका नहीं बनाते? नहीं, हाँ, मैं नहीं उनका, मैं पुलिस का। आपका खाना कभी चखा उन्होंने? नहीं, कभी नहीं। कभी चौधरी शुजात आ गए हो, चौधरी परवेज आ गए हो? कभी नहीं आए। मोनस लाई आया 1-2 दफ़ा, वो भी वो चौधरी परवेज लाई का बेटा। चखा उन्होंने? हाँ, वो 1-2 दफ़ा चखा। उस उधर उनका है ना, गंदे नाले पे दफ्तर है, उधर भी खाना जाता रहा। अच्छा, तो ये कितना अरसा आपने ये जॉब किया? तकरीबन 2.5 साल की है। तब तक वजारत दाखिला चौधरी साहब के पास रही? चौधरी साहब के पास थी। दौर ख़त्म हो गया उनका? और पुलिस चले गई वापस, तो फिर वो उन्होंने कहा कि भाई आप फारग हैं। अच्छा, तो इसके बाद कुकिंग नहीं जारी रखी आपने? नहीं, कोई नहीं, कुकिंग जारी नहीं रखी। हालांकि बड़ा बड़ा हुनरमंदी का काम है। हुनरमंदी का काम है, लेकिन घरों में इतना है कि तकरीबन सैलरी देंगे तो वो 20,000 दे देंगे, 25,000 दे देंगे, 20,000, लेकिन सुबह से लेकर रात तक खाना पकता रहता है। अफोर्डेबल नहीं रहता? अफोर्डेबल नहीं है। घर में की जॉब आपने कभी कुकिंग? घर पे नहीं, 1-2 दफ़ा मैंने कहा है, उन लोग कहा है खनसामों को, वो पूछा उनसे कि क्या काम है, वो कहते हैं भाई सारा दिन ऐसे ही ये चलते रहना। रात को उनकी सहेलियाँ आती हैं, वो कहती हैं कि ये पका देना है, ये पकाना है, ये पकाना है। वो रात के 12-12 बजे तक, फिर सुबह उठ के सुबह नाश्ता दो जी, बच्चों को स्कूल जाना है। इसका आप कह रहे हैं कि खानसामा की जो मजदूरी है घरों में भी, कोठियों में भी, वो भी बड़ी मुश्किल, दिक्कत वाली? बहुत मुश्किल है। मुश्किल ये है कि रात तक जागते रहते हैं। जितने अमीर हैं रात के 12-1 बजे तक जागते रहते हैं, लेकिन सुबह उठते ही वो बच्चे तो सो जाते हैं, सुबह उठ के इन्होंने सोए रहना है, लेकिन बच्चों को जो नाश्ता देना वो फिर खानसामे ने उठना है। फिर खानसामे के लिए तो दिक्कत हो गई ना, परेशानी हो गई। वो तो सो ही नहीं सकता, रात को 2 बजे तक तो उसने खाना दिया है, सुबह फिर कैसे उठेगा। लेकिन लोगों के जो गाँव से आए हुए हैं लोग, वो मजबूर हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, चलता है। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पे लगे हुए हैं, लेकिन क्या 20,000 रुपये, 15,000 रुपये में क्या करेंगे। इस वक्त पिंडी का किराया लगा लो, इस्लामाबाद का किराया लगा लो, अगर किसी ने गांव में जाना है तो कितना किराया देगा, वो किराए में ही चले जाते हैं सारे। 10,000, 12,000 रुपये बचेगा, पता नहीं कैसे गुजारा हो रहा है, अल्लाह ही है उनका। तो फिर आपने रिक्शे का ये वाला कारोबार सोचा, या इससे पहले भी कोई कारोबार करते रहे आप? नहीं, वही वहाँ ही शर्टें लगाता था, उसके बाद मैंने शर्टें ही लगाई हैं। शर्ट वाला ठीक नहीं चला, वो क्या हुआ उसमें? हमने वो ऐसा मसला हुआ है कि पहले 150 रुपये की शर्ट मिलती थी 150 की, अब 350 की मिल रही हैं। तो 350 की लेगे तो 500 की कौन लेगा, कोई नहीं लेता। हाँ बाजू, इतना रेट बढ़ गया है शर्ट का कि अब कराची से 300 रुपये की आ रही है, तो यहाँ 300। ये रिक्शे का ख्याल फिर कैसे आया? रिक्शा तो मैंने लिया हुआ था, इसके ऊपर सामान लेके जाता था, लेके आता था, लिया हुआ था 16 में लिया था, 2016 में। तो रिक्शे पे मैं सामान लेके आता था, लेके जाता था। जब ये सामान मैंने सारा बेच के मैंने गैस का बिल पे कर दिया, बिजली का बिल पे कर दिया, अब मेरे पास नो पॉकेट मनी, पैसा है ही नहीं कि मैं किसी को कारोबार कर सकूं। लेकिन मैं उस रोड पर बैठा हूँ कि जहाँ पर चौधरी परवेज लाई, चौधरी शहजाद साहब, चौधरी वजाहत साहब, सब चौधरी हैं, ये सफदर दयाल साहब हैं, गुरकी साहब हैं, सब हैं। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि ये गरीब आदमी कहाँ चला गया। आपसे कोई राब्ता ही नहीं किसी ने राब्ता। मसरूफ लोग हैं, वो आपको कैसे याद रखते हैं? रोजाना गुजरते हैं यहाँ से, रोजाना वहाँ से गुजरते हैं। मैं अब क्या, गाड़ियों के वो जो शीशों के लगाते हैं ना, वो कवर से, वो मैंने 15-20 ला के रखे हुए हैं, वो उधर टांग देता हूँ। अगर कोई बिक गया तो गुजारा हो जाता है, वरना कोई गुजारा नहीं है। ये सुबह से, मैं यकीन मानो, मैं खुदा ज़ामन हूँ, मैं सुबह से निकला हुआ हूँ, मैंने अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं की। क्या करेंगे रात को। नहीं, रिक्शा मैंने देखा है, कुछ लोग हमें मिले इधर ही इंटरव्यू करते हैं रिक्शे वाले, वो कहते हैं कि जब ये रिक्शा आप एक जगह खड़ा कर देते हैं और तो आपको सवारी नहीं मिलती, ये घूम फिर के आपको ढूंढनी पड़ती है। नहीं, घूम फिरेंगे तो गैस ख़त्म हो जाएगी। घूम फिरना क्या है, कुछ भी नहीं। जितनी गैस है वो ख़त्म होती जाएगी, जितना मर्जी घूम फिरे,
सवारी मिलती नहीं है, सवारी कम मिलती है। अगर मिलेगी, जब अगर एक सवारी होती है 3 रिक्शे आ जाते हैं, कहाँ जाना है? इछरे जाना है, 300 रुपये दे दो। वो कहेंगे नहीं नहीं इधर आ जाओ 200 रुपये दे दो, इधर आ जाओ 250 दे देना, इधर आ जाओ 150 दे देना। फिर क्या करेंगे? घूमे फिरेंगे तो एक जगह पर खड़े होंगे तो वहाँ सवारी आ गई, वहाँ पर 10 रिक्शे इकट्ठे हो जाएंगे। या क्या चाहिए, कहाँ जाना, कहाँ जाना, कहाँ जाना, ये पूछेंगे कि कहाँ जाना है, इतने पैसे दे दो, इतने पैसे दे दो। जो वहाँ उधर जाना जिसने, उसका इलाका है या उधर से वो आया है, वो कह देगा चलो मुझे 100 रुपये ही दो, मैंने जाना है, वापस तो जाना ही है, चलो मुझे 100 ही दे देना। लेकिन हम देखेंगे तो हम अगर कैलकुलेटर लाएंगे तो हमारी 200 रुपये की गैस जल जाएगी, 100 रुपये कैसे ले लेंगे हम? आपका क्या प्लान है ज़िंदगी को लेके? आप क्या सोचते हैं लाइफ के बारे में? क्या ज़िंदगी क्या है, बस कुछ नहीं, लाइफ क्या करनी है, जो गुजर गई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मुसलमान वो है जो एक हमसाये का पूछे कि ये वो कैसा है, तो कैसा गुजर गया, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ लेके फिर रहे हैं। और इनके घरों में मैंने काम किया है, इनके किचन में काम किया है, इनके घरों के दरवाज़ों पर काम किया है मैंने, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं पूछा कि यार ये रोड पे बैठा था किधर चला गया, पर्दे लगा के बैठा हुआ है, तुझे क्या प्रॉब्लम? रमज़ान गुजरा है, रमज़ान के महीने में किसी ने आज तक नहीं पूछा कि यार तुझे किसी आटे की ज़रूरत है, किसी चीनी की ज़रूरत है, यार तूने हमारे घर में इतना अरसा काम किया। ये सफदर दयाल साहब हैं, इनके घर में काम किया। और उसके बाद मैंने गुरकी वालों के घर के काम किया। उसके बाद मैंने वह सफदर साहब हैं शराब साइकिल वाले, उनके घर में काम किया। उसके बाद मैंने उधर चौधरी शजात साहब हैं, उनके घर में काम किया। उधर उस चौधरी वजाहत साहब हैं, उनके घर के, चौधरी नैयर साहब हैं, उनके घर में काम किया। और उस पैकेजेस वाले हैं, वो उनके घर में काम किया। किसी ने नहीं पूछा कि तुम क्या है, मसला क्या है, इतना परेशान हो, क्या मसला है। सारा दिन में उधर अगर मैं 2-3 घंटे उधर जाता हूँ, कि ये नहीं मैं नहीं जाता हूँ, वो लगाता हूँ गाड़ियों के पर्दे। जब हवा चल रही है, बारिशें आई है, 2-3 दिन वो पर्दे तो कोई नहीं लेगा, वो धूप नहीं पड़ेगी, कौन लेगा गाड़ी को लगाने के लिए? ये मसला हो रहा है। तो ये निज़ाम इसी तरह फिर धक्का लगाते रहेंगे और इसका कोई क्या करेंगे? अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ही है हमारी मुश्किलें आसान करे, वरना कुछ नज़र नहीं आता। ये सोच भी ख़त्म हो गई है। अब कारोबारी लाइन में सोच भी ख़त्म हो गई है कि जब पैसे नहीं है तो सोच कैसी होगी। इसी सोच में ये कि शाम तक क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या मसला होगा, रात को 12-12, 1-1 बजे तक रिक्शा चलाएंगे, सुबह पता ही नहीं चलता। तो अब बच्चे कितने आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। और क्या वो कर रहे हैं आजकल? 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, वो लिबर्टी मार्केट दुकानों पे, शॉप पे काम करते हैं। ठीक है, पढ़ाया ही नहीं उन्हें? नहीं, वो पढ़े हुए हैं, 14 पढ़े, लेकिन काम नहीं मिला, काम किया नहीं उन्होंने। वो दुकानों पे ही लगे रहे हैं, बस जहाँ पर खड़े हो गए हैं वहीं पे खड़े हो गए हैं। ये करके भी काम नहीं मिला? ना, ये बहुत 2 बेटियाँ हैं, एक बेटी है वो भी 14 पढ़ी हुई है वो, लेकिन उसको चोट लग गई है। पहले वो टीचरिंग का काम करती थी इधर स्कूल में। अभी फिर वो बच्चे कमा रहे हैं थोड़ा बहुत यहाँ? बस कमा रहे हैं अपने लिए, बीवी उसके बच्चे हैं उनके 2-2, तो वो अपने लिए कमाते हैं, हमारे लिए तो क्या है। बस हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, ये नहीं है कि नहीं, बिल में थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, वैसा और मसला हल कर दिया। जब मुसीबत बनती है, जब भी वो मसला हल कर देते हैं, लेकिन अब तो बहुत परेशानी है। नहीं, वो यानी कि वालिदैन का बोझ नहीं उठा पाते? हाँ, वालिदैन का बोझ नहीं उठा, हमने नहीं उठाया तो वो कैसे उठाएंगे? सीधी सीधी बात है। हमारे वालिद जो है, हमारी वालदा है, हमने आज तक कभी उनको ये नहीं पूछा कि आप बीमार हैं, ठुमार हैं। मैं सीधी बात करता हूँ, तो हमें भी वही सिला मिलना है ना। आप अम्मा अब्बा का ख्याल नहीं रख सके? ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हम सुबह से निकल गए हैं, रात को 12-1 बजे आएंगे, कैसे ख्याल रखेंगे? सुबह फिर निकल जाना है, फिर ख्याल तो नहीं होता ना। ये ख्याल नहीं होता। ख्याल तो वो होता है कि जो दोपहर को भी उनको खाना दो, सुबह को भी उसको खाना दो, शाम को भी उनको खाना दो, उनके पास बैठो, उनके सर को दबाओ, उनके कंधे पे हाथ रखो। प्यार ये चीज़ है। ये कौन सा प्यार है? या प्यार ही ख़त्म हो गया। इतनी महंगाई हो गई है कि हम माँ बाप से नहीं पूछ सकते। हमारी आंखें रो रही हैं कि हम ना माँ बाप से नहीं पूछ सकते कि आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप कैसे गुजारा कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, आप बीमार हैं, ठुमार हैं, क्या मसला है आपको। हम माँ बाप को ये नहीं पूछ सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे बच्चे हमें पूछेंगे? जैसी चल रही है वो भी दौड़ लगी है, ऐसे दौड़ लगी है, पैसा 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 कमा लो, पैसा हाथ में आता नहीं है, बस वक्त गुजर जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि
जिस तरह आपको अपने वालिदैन का ख्याल करना चाहिए था आप नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाए। और इसी वजह से फिर आपको अपने बच्चों से भी नहीं मिला। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमें इतनी, मैंने कहा इतना परेशान है कारोबार से कि हम सुबह से निकलते हैं 10 बजे निकल गए हैं, रात को 12-1 बजे घर में जाना है। जब वो सो जाते हैं, हम उनके घर वो आते हैं, वो सोए होते हैं, सुबह उठ के हमें चाहिए कि हमें महंगाई ना हो, हम खुशहाल हों, ये मुल्क खुशहाल हो, बुज़ुर्गों की खिदमत करें, बुज़ुर्गों के साथ बैठें, बुज़ुर्गों के साथ बातें करें। ये हमारे दिल की ख्वाहिश है कि हमारे कारोबार सेट हों, हम अपने वालदैन को, वालदा को अपने हाथों से खाना खिलाएं, उनके पास बैठें, उनसे मोहब्बत करें, उनके सर को दबाएं, उनकी टांगें दबाएं। हमारे दिल की ख्वाहिश ही रह गई है दिल में कि सुबह से निकलते हैं हम, इतना पैसे ही नहीं है, रात को 12 बजे थके हाल आना है, चारपाई पे लेट रहे हैं। आप पता नहीं उनको दवाई चाहिए होती है तो वो कहाँ से लेते हैं, लें, अफोर्ड ही नहीं कर सकते होंगे ना, नहीं कर सकते। बल्कि आप आधी दवाई, थोड़ी दवाई, एक दिन की दवाई एक ही करके लेते होंगे कि यार कल फिर ले आएंगे, इकट्ठी हफ्ते की दवाई भी नहीं लेते होंगे। मैं दवाई अपने वालदा वालदा की, मेरी दुकान है मेरे वालिद की करियाने की, इसी गली में है, 1 नंबर गली में, उसका नाम है मोहम्मद अशरफ, ठीक है। हज भी करके आए हैं, उम्रा भी किया उन्होंने माशाल्लाह। और उनका ये मसला है कि मेरे पास आप, मेरे बेशक दूसरे बैठे नहीं बैठते, तुम क्यों नहीं बैठते? मैंने कहा पापा मैं मजबूर हूँ, मैं अब भी पाँव को हाथ लगा के आया हूँ। मैंने कहा मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चों को पालूँ, क्या मुझे इतनी मुसीबत बन रखी है कि यकीन मानो, मैं सोच, मेरे दिल में ये है, मेरे दिल की ख्वाहिश है मैं अपने वालिद और वालदा को बैठाऊँ। इतना हुकूमत मुझे ना टाइम दे, चलो कोई बात नहीं, मुझे ना टाइम दे। जिस तरह बाहर की कंट्री में है कि बुज़ुर्गों की खिदमत करने के लिए कोई ना कोई मदद करता है, कोई तनख्वाह में करता है, चाहे मुझे तनख्वाह पे रख लें, मेरी सैलरी से काटें पैसे, मैं लगता हूँ, मैं कहता हूँ काटो, मैं लिख के देता हूँ काटो मेरी सैलरी से पैसे, मेरे बुज़ुर्गों की खिदमत करो। मैं अपने वालिद के पाँव को हाथ लगा के आया हूँ कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपकी देन नहीं दे सकता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, फुल मजबूर हूँ। बाहर निकलता हूँ, भूखा निकल जाता हूँ, खाना बाज़ार से खाता हूँ, शाम को घर जाके अगर 1000-1500 रुपया मैंने दे दिया तो वो खाना ही घर का बनता है। अपनी बीवी को, बच्चों को वो भी बाज़ार से लेके आ रहे हैं, आज 1 महीना हो गया, हमारा आटा भी ख़त्म है। अम्मा अब्बा को टाइम तो देना, जाते क्यों नहीं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह से निकलते हैं हमें इतनी, मैंने कहा मजबूर हैं, हमें टाइम मिले, हमारा कारोबार सेट हो, हमारे पास पैसे हों, हमारा परेशानी कोई ना हो, तो हमें टाइम ही टाइम है उनको टाइम देने के लिए। जब हम सुबह से निकलते हैं, अभी तक तो मैंने बिस्मिल्लाह भी नहीं की, मेरी कोशिश होगी कि मुझे स्टेशन की सवारी मिल जाए, मुझे उधर चुंगी की मिल जाए, इधर की मिल जाए, इधर की मिल जाए, चाहे फिर रात को जब 12 बजे आना तो वो सोए होते हैं, हम उनको उठा के ये तो नहीं कह सकते मैंने आपको दबाना है आप उठ जाए। हाँ वो तो कहेंगे हमारी नींद भी खराब करने आ गया। गवर्नमेंट से, बड़े लोगों में से कोई आप तक कभी पहुंचा पूछने के लिए कि आपका क्या हाल है? कभी नहीं, कभी भी नहीं, बड़ों लोगों में से कोई भी नहीं पूछा। उनको छोड़ो, जो मैं जिनके घर में मैंने काम किया है वो भी तो बड़े ही लोग हैं, कम तो नहीं है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, 10-10 मुलाजम बैठे हैं, 10-10 गार्ड जा रहे हैं, आ रहे हैं। जब उनको कोई दिक्कत नहीं है कि यार हमारा हमसाया हमारे रोड पे बैठा हुआ है, तो वो इतना परेशान है, सारा दिन बैठ बैठ के परेशान होके, कभी उन्होंने नहीं पूछा तो दूसरों ने, हुक्मरानों ने क्या पूछना है? एक हमसाया है, मैं बेशक मैं आपको कहता हूँ आप मेरे हमसाए हैं, साथ हमारा तो आपका घर है, तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो साथ वाले घर में वो अंगीठियाँ रखी हुई छत पे, तो वो बारबेक्यू हो रहा है, बारबेक्यू हो रहा है, दिल जलता है उन लोगों का जो हैव नॉट्स हैं। हाँ जी, वो दिल तो जलेगा कि ये देखो ये क्या मसला कर रहे हैं। आप मुझे एक बात समझाइएगा, एक बंदा, उसका गोश्त खाने को दिल कर रहा है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर, उसका दिल कर पड़ा है, दिल कर पड़ा, ठीक है सर, अब उसके पास नहीं है पैसे, पैसे नहीं है, उस लम्हे उसकी क्या कैफियत होती है? चाहिए तो उनको शुक्र अदा करना चाहिए कि वो दाल भी खा ले तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे अल्लाह ताला ने दिया है, जो दिया जिसमें दिया है उसमें ही शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन दिल तो करता है, दिल तो ये भी करता है कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ, वो गाड़ी वाला जा रहा है, ये गाड़ी मुझे मिलनी चाहिए, जिस गाड़ी पे मैं बैठूँ, ये तो हर बंदे का दिल करता है।
मेरा नहीं, हर बंदे का दिल करता है कि मेरे पास भी हो। इस तरह का दिल कर पड़े उस बंदे का जिसके पास कुछ नहीं है, हाँ। तो वो फिर कैसे जब्त करता है, कैसे खुद को संभालता है, खुद को मेंटेन कैसे करता है, अपना इत्मीनान बहाल कैसे करता है, ये चीज़ें कैसे करता है? यही करेगा कि वो दिमाग में ये रख लेगा, अच्छा कभी अल्लाह मुझे देगा मैं भी खाऊंगा, बस यही उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद हो जाती है ना कि हाँ आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज उसको खाने दो, कल मेरे पास भी आ जाएंगे, मैं भी खा लूंगा। वक्त तो है ना। कोई दोस्त आपका है जो बहुत करीबी हो और आपकी ज़िंदगी में बड़ा रोल उसने प्ले किया हो, बड़ा आपको संभालने में, यहाँ तक पहुँचाने में? नहीं, कोई दोस्त? मेरा एक दोस्त था और वो इतना गरीब था कि मैं एक दफ़ा उसका जो भी, मैं उस वक़्त मैं गर्म छाल लगाता था उधर ही परवेज़ लाई रोड पे। मैंने जितना कमाना था ना, मैंने उसको भी आधा देना था कि यार वो अपने घर में जाके ना, वो उसकी मिठाई की दुकान थी मेन मार्केट में मस्जिद के नीचे, तो वो अब अमेरिका में है और उसकी इधर इचरे में 2 बिल्डिंगें हैं। मेन मार्केट में कनार पार्क में एक बिल्डिंग है। अभी वो आया हुआ था, मुझे नहीं मिल के गया। आप क्या हेल्प करते थे उसकी? यही हेल्प करता था कि जितनी मेरे पास थे, मतलब कि उसको बच्चों को खाना खिलाना, आधे आधे कर लेते थे? आधे आधे कर लेते थे कि यार नहीं कोई बात नहीं, ये भी खा लेगा, मेरे बच्चे भी खा लेंगे। ये कितनी देर ये अरसा चलता रहा? इस बात को तो 25 साल हो गए। नहीं, कितना अरसा ये आपको करना पड़ा कि अपने आधे उसको देने पड़े? महीना 1.5, बहुत लंबा अरसा है। बस यही मैं कहूँगा, बस साल करना पड़ा, नहीं महीना 1.5। फिर उसने वो मस्जिद वाली दुकान बेच दी थी 11 लाख रुपए की उस वक़्त। वो चला गया USA, अमेरिका। आपको लिफ्ट नहीं करवाई? नहीं, अभी वो एक दफ़ा आया है, आके मुझे कहता है ऊँट की मैंने कुर्बानी देनी है। मैंने कहा चलो, चले गए, ऊँट लेके आ गए। उसने ये नहीं कहा कि इसने पूरी दिहाड़ी मेरे पास तोड़ दी है, यार इसको भी कुछ दे दूँ। नहीं, कुछ नहीं। ना करें। यकीन माने, आई नो पॉकेट मनी। तो आपके पास 1 रुपया नहीं था तो वो कुछ भी नहीं दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया, कुर्बानी में से भी कुछ नहीं दिया? कुर्बानी में भी कुछ नहीं दिया। वो कह रहा गोश्त लेने आ जाना। ये नहीं पूछा कि यार तेरे बच्चे कैसे, मैं अमेरिका से आया हूँ, $1 100 रुपया भी दे दे तो इतने इधर कितने बन जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया। ना पैसे देता, कोई हेल्प कर देता काम अच्छा करने में? हाँ, अच्छा काम करने में हेल्प है? कोई आपका कारोबार छोटा मोटा करने में? अपने भाई को नहीं दिया, भाई को, उसका भाई भी ऑटो चला रहा है। नहीं, आपका तो रोल भाई से ज्यादा था। भाई से ज्यादा था, आपने तो अपने शाले में शाल जो थे उसमें आधा उसको दे देते। आधा उसको दे देना कि यार नहीं अपने बच्चों को ये भी रोटी खिला दे। इतना अजीम दोस्त? इतना अजीम दोस्त ने मुझे साथ छोड़ दिया। तो याराना वैसे कितनी देर रहा है आपका? तकरीबन तो याराना तो अभी तक भी है, फ़ोन भी आते हैं, फ़ोन भी जाते हैं। एक दफ़ा मैंने उसको अपनी ज़ुबान से कह दिया, मैंने कहा यार मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरा कारोबार नहीं है। वो कहता कि इछरे जाके ना मेरे बहनोई से ले लो, उसकी दुकानें हैं उधर इछरे में। मैं चला गया दुकानें से, उधर गया, उसने कहा इसको दे दो 50,000 रुपया। उसने कहा फ़ोन करके आप कब देंगे? मैंने उसी वक्त उसको पैसे लौटा दिए। मैंने कहा यार मुझे अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगी तो मैं आपको बता दूँगा। वो पैसे आपको शर्त पे दे रहा था? कब लौटा? आपने पता नहीं, मैंने कहा मैं 50,000 रुपये इससे ले लूँ, मुझे ना लुटाया जाए, ये मुझे डांटे या कुछ कहे तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। उधर ही वापस कर आए? उधर ही वापस करके आ गया। उसने रोका नहीं कि नहीं आप ले जाएं, खैर है, जब मर्जी दे दीजिए? मैंने वापस कर दिया। फिर फ़ोन किया उसने मुझे, क्या मसला था? मैंने कहा यार अब नहीं चाहिए मुझे। एक बात है ना, चाहे आप इधर काट दें वो जख्म बढ़ जाएगा, लेकिन जो बात कर दी है ना वो दिमाग से बैठ जाती है। और वैसे भी आपका ताल्लुक तो दोस्ती का है, तो उसमें तो ये बात बनती नहीं। बड़ी बात बनती। तुम अमेरिका में हो, इतनी बिल्डिंगें हैं तुम्हारी, इतने सब। एक इलामा इकबाल का शेर हैगा कि सभी बनते हैं रिश्तेदार जब कुछ पास होता है, नहीं बनता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि फिर आपकी दोस्ती भी नहीं चली? दोस्ती तो है अभी भी, फोन भी आता जाता, लेकिन कभी उसने ये किस तरह की दोस्ती है जिसमें एहसास ही नहीं है? एहसास ही नहीं है। दोस्त को तो पूछना ही नहीं पड़ता कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं? कुछ चाहिए कि नहीं, क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई एहसास नहीं है। एहसास तो इस वक्त किसी को भी नहीं है। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि क्या मजबूरी है आपको, कैसे है। मैं करोड़ों रुपए के लोगों को मैं बैठा हूँ, करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में लोगों को जो इधर से गुजरते हैं, जाते हैं, आते हैं, रोज़ाना गुजरते हैं। वो गार्ड फिल्टर वाले हैं, मलक शफ़ी, उधर से गुजरते हैं, अरबों रुपए के मालक हैं। कभी नहीं उन्होंने पूछा कि यार क्या तुझे प्रॉब्लम है, क्या। हो सकता है वो समझते हो कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। समझने की तो बात छोड़े, आप हमारे पास बैठे हैं तो हमें नज़र आ रहा है ना कि आप बैठे हैं। आप आए हैं तो मैंने आपको वेलकम कहा है।
मैंने कहा ये हमारी उधर भी परवेज़ लाई के घर में भी गुफ्तगू हुई थी, इधर भी हो रही है। तो मैंने कहा मैंने पहचान लिया, मैंने कहा वही है। मैं पहचान सकता हूँ, आंखें दी हैं अल्लाह ताला ने। गाड़ी को चला रहा है तो आगे अगर गाड़ी आ गई है तो वो ब्रेक लगाएगा, गाड़ी उसमें नहीं रोक देगा कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता। ये तो छोड़े, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कैसे बुझ सकती जिसे रोशन खुदा करे। मज़दूरों का आलमी दिन है हाँ जी। और आप देख रहे हैं ये माजी का लाज ज़रूर देखिए मजदूरी करते लोगों का। आप माजी के लाजमी कुछ चीज़ें देखी है, इनसे गुफ्तगू चल रही है। पहले माजी का लाज ज़रा देख लें। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक की रहमत मालिक का करम। सुनाएं, क्या नहीं था जी? नई ताज़ी यही है कि हमने मियाँ साहब को वोट दे के फिर सीट पे लाया उनको, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है ना, मुल्की हालात ख़राब हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। देखे 4 रुपये रोटी सस्ती करके वो समझ रहे कि हमने पाकिस्तान पे ना बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये कोई आसान नहीं है, हम पे कोई आसान नहीं है ये। अगर उन्हें सस्ती करनी है तो गरीब को रिलीफ दें, ठीक है ना। अभी जी हम ये कर रहे हैं, अभी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो ताजर हैं उन पे कोई टैक्स लागू है ही नहीं, अगर है तो वो देते भी नहीं है। रिश्वत दी, साइड पे हो गए। 2 करोड़ बनता है, 10 लाख दिया, बकाया साइड पे हो गए। गरीब को हर चीज़ में उन्होंने ऐसे धकेला हुआ ना, ऐसे धकेला के क्या बिजली के बिल देख ले, दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दे, बिजली का बिल देख ले, आटे को देख ले, आटा कहाँ जा चुका है। अभी कहते थे पहले जी इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी, इतनी क्या किया था उसने? कुछ भी नहीं किया था। 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के गया, अभी किधर है? 300 पे है। 150 के साथ 150 बढ़ गया है, ठीक है। अगर मियाँ साहब के प्रोजेक्ट के बारे में जब भी बात को करता है, लो जी हमने पुलें बना दी, हमने अंडर बाईपास बना दी, हमने मोटरवे बना दी। देखिए मेरी बात सुने, सियासत ऐसे नहीं होती। अगर हमारे घर में 50 रुपये पड़े हैं ना, तो हम अपने 50 रुपये से अपना घर चलाएं। इतनी तो बच्चे आपके कितने? मेरे 4 बच्चे हैं जी टोटल। क्या कर रहे हैं? वो बड़ी मेरी बेटी है, छोटे मेरे बेटे हैं, ठीक है। बच्चे पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ा सके? नहीं सर, बच्चे नहीं पढ़ा सके। उसकी वजह है कि गरीब आदमी 1000 रुपये में या 1200 रुपये में, इधर जो मैं अभी मजदूरी करके आया हूँ जी, 100 बोरी मैंने गंदम की उतारी है और मुझे 1200 रुपया मिला है। अभी मैं 3 टाइम का खाना भी यहाँ खाना है मैंने, फिर यहाँ से बच्चे का वो मैंने बच्चों को भी देना है। सबसे बड़ी मुश्किलात जो है ना, गरीब इंसान को, अमीर को तो क्या नहीं है, गरीब इंसान को सबसे बड़ी मुश्किलात, और गरीब मजदूरी करके भी ना, मजदूरी करके भी बिस्त हो रहा है। उसकी वजह क्या है? मजदूर आदमी है, दिन में 1000 कमा ले, 1500 कमा ले, घर में लग देता है, ठीक है। हमारी जवान बच्चियाँ घर में बैठी है, ठीक है ना। अब कोई दरवाजे पे नहीं आता कि यार हमें रिश्ता दो या हमने रिश्ता लेने आए हैं, क्यों कि हम गरीब हैं। जवान बेटी घर पे बिठा के बैठे हुए हैं, कैसे उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। तो मैं गरीब यही कहना चाहूँगा हुकूमत को गरीब पे ख्याल करे और तर्स करे, कुछ मेहरबानी। गरीब को इतना जलील ना करे। हम भी मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले, हम बाहर से नहीं आए हुए। ये मुल्क पाकिस्तान के मालिक बन के बैठ गए और गरीब जलील हो रहा, गरीब बहुत जलील हो रहा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनसे, मरियम साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते गरीब पे तरस करे। मैंने एक बेटी की शादी की है, मैं 4 लाख रुपए का कर्जा आई हूँ, आज भी मैंने 4 लाख देना। क्या इंसाफ है? गरीब का कोई भी नहीं है, अल्लाह ही है। अभी मैं 1000 रुपये कमाऊँ, 1500 कमाऊँ, 2000 कमाऊँ, नहीं पूरी होती, महंगाई इतनी है। यकीन करें 1000 रुपये मैं यहाँ से खुलवाता हूँ, अभी मेरे रूम के जाने तक 1000 ख़त्म हो जाता है। मैं बच्चों को कहाँ दूँ? गाँव में रहे तो वहाँ मजदूरी नहीं मिलती। गरीब क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब को इतना धकेल दिया गया ना, इतना धकेल दिया गया कि हम किसी को ना, हमें कोई थप्पड़ भी मार देना तो हम उसको नज़र उठा कर देख सकते। क्यों यार? वो कार पे बैठा है, मैं खड़ा हूँ अड्डे पे मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये हम एसी वाले कमरों में जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं और अच्छी खासी तनख्वाह लेने वाले लोगों से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं भाई मजदूरी कर रहे हैं सुबह से। वो भी मजदूरी कहते हैं अपने काम को, आप भी मजदूरी कहते हैं, तो ये असल मजदूर कौन है फिर? असल शुक्र अदा नहीं करना अल्लाह का कि मैं अगर कुछ सैलरी लेना ना 3-4 लाख रुपया, तो उसका खर्चा भी 1 लाख रुपया नहीं हो रहा। एक मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कहेगा मैं मजदूर हूँ, मैं ख़त्म हो गया हूँ, मैं लुट गया हूँ। यहाँ ये प्रॉब्लम ही ये बन गई है पाकिस्तान में। कोई भी है ना, अगर वो 10,000 रुपये 1 घंटे में कमा रहा है ना, तो
तो उससे पूछ लोगे ना यार मुझे थोड़े पैसे अदारे चाहिए, वो कहेगा बिल्कुल कारोबार नहीं है, मैं तो बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ, मेरे तो घर बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, हालात ऐसे हो गए कि हमने 4 पहिए छोड़ के ज़मीन पर लेट पूरा गए। नाम आप क्या लिखते हैं? मोहम्मद अफजल। आज का प्रोग्राम मोहम्मद अफजल के नाम और इनकी मजदूरी के नाम और ख़ास तौर पर जितनी खूबसूरती से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को बयान किया है और इनकी बेरंग ज़िंदगी है, लेकिन बताते डिस्क्राइब करते इन्होंने उसमें कितने रंग भरे हैं, कितने वाक़यात हमारे साथ शेयर किए हैं। और मज़दूरों के आलमी दिन पर भी आज घर में आटा नहीं है और यहाँ बैठे हैं, सुबह से कोई पैसा भी नहीं कमाया और गिला इन्हें है उन सारे तगड़े लोगों से जो इन तक नहीं पहुँच सके। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।